Hello students, welcome to my channel. We are doing chapter number 2 polynomials for class 9 students, and today we will start exercise 2.4. The topic is algebraic identities. This is the last exercise of chapter number 2. algebraic identities हमारे लिए कोई बिल्कुल नया टॉपिक नहीं है. 8th क्लास में हम इन्हीं सेम सभी आइडेंटिटीज़ को पढ़कर आ चुके हैं. तो पहले हम इन सभी आइडेंटिटीज़ को एक बार समझेंगे थोड़ा सा, फिर इन्हें देखेंगे और आप उन्हें नोट करेंगे अपनी नोटबुक में भाई, और लर्न करेंगे. फिर हम इन पर बेस्ड पहले तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद इन्हीं आइडेंटिटीज़ को हम पॉलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन के लिए यूज़ करने वाले हैं. 2.3 में भी हमने क्यूबिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया था, लेकिन वहाँ हमारा जो है तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का मेथड था, एक हमारा फैक्टर थ्योरम था, क्यूबिक का तरीका भी अलग था. तो यहाँ हम इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करने वाले हैं फैक्टराइजेशन के लिए. थोड़ा सा मैं एक आइडेंटिटी आपको समझाना चाहूँगी. ये आइडेंटिटीज़ है हमारी x प्लस वाई होल स्क्वेयर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी. ये आइडेंटिटीज़ किसी भी वेरिएबल x और y के लिए ऑलवेज ट्रू होंगी. अगर इस टाइप का हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग हम इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं. जैसे भाई अभी पहली आइडेंटिटी है हमारी x प्लस वाई होल स्क्वेयर. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भाई सिंपल सा एक फंडा, भाई एक्स स्क्वेयर का मतलब क्या होता है? x इंटू एक्स, यानी कि उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना. तो x प्लस वाई होल स्क्वेयर का क्या मतलब है कि x प्लस वाई को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करना. सेम एक्सप्लेनेशन 8th क्लास में भी आप पढ़ चुके हो. तो अब इसके बाद क्या करेंगे भाई, x को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे. देखो x को होल्ड कर लो और इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो. x मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट x प्लस वाई, फिर y ले लो और y को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो. y मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, x इंटू वाई एक्स वाई, y इंटू एक्स अगेन एक्स वाई, एंड y इंटू वाई वाई स्क्वेयर. ध्यान देंगे एक्स वाई प्लस एक्स वाई ये बन जाता है बेटा 2xy, और ये हो जाता है प्लस वाई स्क्वेयर. तो आप इस आइडेंटिटी को इस तरह भी लर्न कर सकते हैं. कई स्टूडेंट्स को जो कन्वीनियंट लगता है वो क्या करते हैं, वो करते हैं एक्स स्क्वेयर, इसको आगे ले आते हैं प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy. तो दोनों ही बिल्कुल ठीक है. आपको बस अपना समझना है कि आपको किस तरीके से ये आइडेंटिटी अच्छे से समझ में आ रही है. तो मैं ये लिखूँगी, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x प्लस वाई होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर. ठीक है भाई, आगे बढ़ूँ. ऐसी सेकंड आइडेंटिटी है, इनका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, इस तरह मल्टीप्लाई करके आपको नहीं दिखाना है, आपको जस्ट इन्हें याद रखना है. और इनके ऊपर आपका बल्कि एक एग्जांपल मैं साथ के साथ बताऊं आपको, या चलो पहले आइडेंटिटी बता देती हूँ तो मुझे दोबारा यहाँ लिखना पड़ेगा. x माइनस वाई होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी ले लेते हैं. तो ये बनेगा x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स को मल्टीप्लाई कर दो x माइनस वाई से, यहाँ आ जाएगा माइनस वाई और यहाँ भी माइनस. ठीक है, x को x से करोगे एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई, माइनस प्लस माइनस एक्स वाई, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा. सेम क्वेश्चन है, कोई फ़र्क नहीं है, बस क्योंकि ये दोनों नेगेटिव है तो माइनस 2xy हमारा आ जाएगा. ये यहाँ पर मैंने लास्ट वाले में माइनस लगा दिया था जो कि प्लस आना था, और अब माइनस आएगा. तो ये आइडेंटिटी हमारी बनती है एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर. ठीक है, अभी इनके ऊपर अगर मैं एक एग्जाम्पल पहले ले लेती हूँ. आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 11 है और उसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवाने जा रही हूँ. इस फर्स्ट आइडेंटिटी पर बेस्ड है हमारा वो एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़. सही आइडेंटिटी लगाओ और मल्टीप्लाई करो. तो x प्लस 3 को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना है. हमने 8th क्लास में ये प्रोडक्ट सीख ली हैं. हम चाहें तो इसको उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बुक वाले ने बोला है आइडेंटिटीज़ लगाओ. तो इसको मैं लिख सकती हूँ x प्लस 3 होल स्क्वेयर. अब ध्यान देना है कि x के प्लेस पर तो x और y के प्लेस पर 3 आ रहा है. आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो कि
दो नंबर्स के सम का होल स्क्वायर करना है तो वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, इधर लास्ट में आओगे तो सेकंड नंबर का स्क्वायर, और +2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर। ठीक है भाई, आप इसको ऐसे कर सकते हो, फर्स्ट 1 + 2 फर्स्ट प्लस सेकंड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट स्क्वायर 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड और प्लस सेकंड का होल स्क्वायर। किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा x होल स्क्वायर 2 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 3 और +3 होल स्क्वायर। और यहाँ आप रीज़न मेंशन करेंगे। आइडेंटिटी ज़रूर लिखनी है आपने जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि बुक वाले ने बोला है कि यूजिंग द आइडेंटिटी। ठीक है, अब ये बिल्कुल सिंपल है। ये हो गया x होल स्क्वायर, 3 × 2 = 6x + 3 स्क्वायर 9, ये आ जाता है x + 3 होल स्क्वायर। वैसे हमारा ये क्वेश्चन यहाँ फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया। बट अब मैं एक बात आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि 2-3 एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जहाँ आइडेंटिटी को डायरेक्ट यूज़ करके एक्सपेंड करना है, मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसका जो असली यूज हो रहा है वो फैक्टराइजेशन में हो रहा है। आगे आपको इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के पॉलिनोमियल्स मिलेंगे जिनको हम इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके फैक्टराइज करेंगे। ये देख लो भाई, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ से यहाँ भी तो जा सकते हैं। तो जब मैं वो क्वेश्चन कराऊंगी तो हम बैक प्रोसेस से चलेंगे और उस गिवन पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो अभी 11th का फर्स्ट पार्ट इस आइडेंटिटी पर था तो मैंने करा दिया। अभी उसका जो सेकंड पार्ट है वो इनमें से किसी भी आइडेंटिटी पर बेस्ड नहीं है। तो पहले हम देखते हैं अपनी थर्ड वाली आइडेंटिटी, x² - y²। तो ये हमारा आता है बेटा, अगर x + y को, देखो मेरी बात सुनना, इसमें मैंने x + y को x + y से मल्टीप्लाई किया, इसमें x - y को x - y से किया, लेकिन एक ब्रैकेट में पॉजिटिव और एक ब्रैकेट में नेगेटिव माइनस का साइन हो तो x को इस ब्रैकेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाइड बाय x - y, और ये आ जाएगा प्लस y मल्टीप्लाइड बाय x - y। अब देखो भाई, x को x से करो x², x को y से करो -xy, y को x से करो xy प्लस माइनस y², ये कैंसिल हो जाएगा और ये x² - y² आ जाएगा। यहाँ हमें ये वाली साइड दे रखी थी तो इसका फैक्टराइजेशन ये बन जाएगा x + y × x - y। बार बार मैं कह रही हूँ कि ये सभी की सभी आइडेंटिटीज क्लास 8th में आ चुकी हैं। वहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करके आपका चैप्टर होता था, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सर्वसमीका या एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का भी एक चैप्टर होता था, उसमें आपने ये सब पहले ही पढ़ रखा है। और ये है हमारी लास्ट आइडेंटिटी अभी आज के लिए, x + a x + b। फर्स्ट टर्म दोनों में सेम है लेकिन सेकेंड टर्म दोनों में डिफरेंट है। तो x को अब डायरेक्ट बता दूं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को b से मल्टीप्लाई करेंगे bx, a को x से करेंगे ax और फिर a को b से करेंगे ab। अब ध्यान देना जरा, इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा b + a + ab। इसको मैं चेंज कर देती हूँ कन्वीनियंस के लिए, तो a आगे b पीछे ले लो, क्योंकि जो एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव होता है, a + b b + a सेम होता है, और ये आ गया +ab। तो ये बन जाएगा बेटा, हो गया ये। यहाँ लिखूंगी अब मैं x² + a + bx + ab। ये 4 आइडेंटिटीज़ हमारी स्टार्टिंग में गिवन हैं और इन पर बेस्ड हमारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें अब मैं आपको सॉल्व कराने जा रही हूँ। ये है बेटा 11th एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट। इसको भी आइडेंटिटी से आपने मल्टीप्लाई करना है, x - 3 x + 5। अब इस तरह की आइडेंटिटी आपको यहाँ कहीं भी विजिबल नहीं हो रही होगी, बट अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, इस आइडेंटिटी में दोनों फर्स्ट टर्म सेम है और सेकेंड टर्म डिफरेंट है। इसमें भी दोनों ब्रैकेट्स की फर्स्ट टर्म सेम है, सेकेंड टर्म डिफरेंट है, बट यहाँ दोनों में प्लस का साइन है, यहाँ एक माइनस और एक प्लस का है। थोड़ी सी हम एडजस्टमेंट करते हैं, x इसको मैं +-3 कर दूं। देखो, अगर बुक वाले ने आइडेंटिटी नहीं बोला होता
कि आइडेंटिटी को यूज करके सॉल्व करो। तो ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, जो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते थे क्लास 8th में कि इसको इस पूरी ब्रैकेट से किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया एंड वी आर डन, लाइक टर्म्स को हमने अरेंज कर देना था। लेकिन अब आइडेंटिटी बोल रहा है तो यूज़ हमें करनी पड़ेंगी आइडेंटिटीज़। देखो भाई जरा, ये x -3 को मैं प्लस ऑफ -3 कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका कंपैरिजन आप करो x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी से, तो आप देख सकते हो कि a की जगह पर -3 आ गया है और b के प्लेस पर आपका 5 आ गया है, और ये आइडेंटिटी आपकी बन रही है x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, चलें आगे। तो ये क्या बन जाएगा, x² प्लस, देखो ध्यान देना, a प्लस बी, a कितना है -3, b कितना है 5 इंटू एक्स, और प्लस a b, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -3 इंटू 5 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया x², 5 में से 3 माइनस करोगे 2x प्लस माइनस -3, 5 जा 15 एंड दिस इज द आंसर, जो हमने इस आइडेंटिटी को यूज करके फाइंड किया है। अब हम चलते हैं बेटा 12th एग्जाम्पल पर। 12th एग्जाम्पल भी बिल्कुल सिंपल है। हमें क्या करना है, हमें एक प्रोडक्ट गिवन है 105 इंटू 106 की प्रोडक्ट आपने निकालनी है। ये कहता है इवेल्युएट 105 इंटू 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। एग्जाम्पल नंबर 12, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है, आइडेंटिटी यूज करनी है। कैसे करें, ध्यान देना। 105 को अगर मैं 100 प्लस 5 लिख दूं तो क्या फर्क पड़ता है, नथिंग, सेम है दोनों। मल्टी ब्रैकेट जरूर लगाना, कई बच्चे ऐसे कर देते हैं 100 प्लस 5 मल्टीप्लाइड 100 प्लस 6। अब ध्यान दो बॉडमास, अगर हम लगाते हैं तो पहले हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो कि बन जाएगा 500 प्लस 6, और ये ना 606 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल रोंग है। आप देख सकते हो कि 3 डिजिट्स के 2 नंबर्स हैं तो उनकी प्रोडक्ट 606 थोड़ी ही आएगी, इसलिए ब्रैकेट इज़ वेरी नेसेसरी। 105 को मैंने 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया है तो ब्रैकेट लगाई, मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 6। आप चाहो तो मल्टीप्लाई का साइन अब हटा सकते हो। 100 प्लस 5 और 100 प्लस 6, बताओ भाई इन चारों में से कौन सी आइडेंटिटी आप यूज़ करोगे। भाई फर्स्ट टर्म तो दोनों में सेम है, सेकंड टर्म दोनों में डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली हमने फोर्थ वाली आइडेंटिटी अपनी यूज़ करनी है। उसको यहाँ फिर से मेंशन कर दो, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू x² a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। जस्ट सॉल्व इट, आइडेंटिटी यूज कर लो। बेटा x का मतलब फर्स्ट नंबर, तो पहले तो आएगा फर्स्ट नंबर का स्क्वेयर प्लस a प्लस बी, a ये है ब्रैकेट लगाकर 5, b ये है 6। भाई आपको ना समझ आए तो जब आप इनका कंपैरिजन कर रहे हो तो यहाँ पर नोट कर लो ना, x 100 है, a 5 है और b 6 है, आपको कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है, तो अब ध्यान दो, वहाँ फोकस करो, x², x की जगह 100 है तो 100² प्लस a प्लस बी, तो ये हो गया 5 प्लस 6, बाहर x आ रहा है तो x कितना 100, बाहर 100 आ जाएगा, प्लस a और b की मल्टीप्लाई करनी है तो 5 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000। ये चीज़ें ना ऐसे कई बच्चे ना मैंने देखा है कि कैलकुलेशन v को तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। 9th क्लास में हो भाई 100 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, भूल जाओ 0 को, 1 को 1 से करो 1 आएगा, पीछे 4 0 लगा दो, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आ गया 10,000 प्लस ध्यान देना 5 प्लस 6 11, 11 को 100 से करोगे 1100 और 6 5 जा 30, ऐड कर लो, नहीं आता तो लिख लो, ये बन जाएगा 11,130। देखो ये है 10,000, ये है 1100 और ये है 30, 03111 और हमारा आंसर आ जाएगा 11,130। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी जो 13th एग्जाम्पल है वो भी इन्हीं आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड है, लेकिन उनमें उस एग्जाम्पल में हमें फैक्टराइज करना है।
अभी तक जो 2 एग्जाम्पल्स हमने किए हैं वो इनका डायरेक्ट यूज था। सुनो मेरी बात ध्यान से कि भाई पहले इसका स्क्वायर हमने खोला तो ये 3 टर्म्स आ गई थी। अब ये कहता है कि फैक्टराइज 49a² प्लस 70ab प्लस 25b², और ये 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है, ये 2 वेरिएबल्स में है। तो इसका कोई मिडल टर्म का स्प्लिट वाला फंडा भी हमने नहीं सीखा है, इन्हीं से डायरेक्ट निकलेगा। इसको करवाने से पहले देखो मैं छोटा सा एग्जांपल अपनी तरफ से आपको करवाना चाहूँगी। मान लो मैं ले लेती हूँ 3a प्लस 2b होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैं एक इसी की एप्लीकेशन ले रही हूँ, 3a प्लस 2b होल स्क्वायर। ध्यान से समझना। तो 3a तो x की जगह हो गया, 2b y की जगह हो गया। तो जब मैं इसका स्क्वायर ओपन करूँगी तो ये इसकी हेल्प से बन जाएगा 3a यानी फर्स्ट नंबर का होल स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट नंबर x यानी 3a मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर यानी y यानी 2b। ठीक है भाई, x² यानी फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड और प्लस y ये बाद वाला वो क्या है 2b, तो ये हो गया 2b होल स्क्वायर। ध्यान देना। अब 3a का होल स्क्वायर, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन पर आपकी कमांड होना जरूरी है। 3a होल स्क्वायर मतलब 3a को 3a से मल्टीप्लाई करना है, तो नंबर को नंबर से करेंगे, इसको वेरिएबल को वेरिएबल से करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट से करेंगे। तो 3 3 जा 9 और a को a से करोगे तो a होल स्क्वायर a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9a²। अब देखो 2 3 जा 6 6 2 जा 12 ab, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4b²। क्या आपको ये प्रोसेस समझ आया? अब आपको क्या कहा गया है कि आपको ये टर्म दे दी और आपने इसको फैक्टराइज करना है। पहले मैं यही वाला क्वेश्चन अब आपको उल्टा करके दिखाती हूँ, फिर हम उस पर बाद में जाएंगे। ध्यान देना। अभी मैंने इस स्क्वायर को ओपन किया, ये स्क्वायर कहाँ से आया देखो, मैं थोड़ा इधर और लिख देती हूँ। अगर मैं लिख दूँ 3a प्लस 2b मल्टीप्लाइड बाय 3a प्लस 2b, तो सेम टर्म्स की मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर बना, स्क्वायर पे आइडेंटिटी लगाई तो ये स्टेप आया, और ये स्टेप को हमने पूरा लास्ट में सॉल्व कर दिया तो ये टर्म आ गई। उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो आपको क्वेश्चन दे दिया गया है फैक्टराइज, किसको फैक्टराइज करो? इसी को 9a² प्लस 12ab प्लस 4b²। तीनों टर्म्स प्लस में हैं, सब स्क्वेयर्स में हैं, बीच में अलग है, तो इसका कंपैरिजन आप इससे कर सकते हो। ये देखो लगभग ऐसी ही है ये टर्म, ये x का स्क्वायर है तो ये भी किसी ना किसी नंबर का वेरिएबल का स्क्वायर है, लास्ट में भी होल स्क्वायर और बीच में x y है तो यहाँ a b है, और तीनों टर्म्स प्लस की हैं तो ऑब्वियसली यही वाली आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि इसमें माइनस है, इसमें माइनस है और इसमें प्लस है, तो इसमें a और b 2 आ रहे हैं। ठीक है, होल स्क्वायर नहीं आ रहा, इसमें लास्ट में होल स्क्वायर नहीं आ रहा। तो अब देखो जो 9a² है, अगर मैं इसे 3a का होल स्क्वायर लिख दूं, होता है, अभी तो करके दिखाया है भाई मैंने तुम्हें। 9a² का मतलब 3a इंटू 3a, 3 3 जा 9a², यानी ये 3a का होल स्क्वायर हो गया। लास्ट वाली पे आओ, लास्ट वाली पे देखो, मैं थोड़ा सा दोनों बीच वाले को बाद में छेड़ूंगी। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, और ये b का, तो ये कंप्लीट टर्म हो गई 2b का होल स्क्वायर। भाई 2b का होल स्क्वायर खोल के देख लो ना, क्या बनेगा? 2b इंटू 2b, 2 2 जा 4b²। तो वही बात मैं बता रही हूँ यहाँ पर। ठीक है भाई, 9a² को मैंने लिख दिया 3a होल स्क्वायर, 4b² को मैंने लिख दिया 2b होल स्क्वायर, और ये जो टर्म है 12ab अपने आप आ जाएगी। देखो जरा, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, यानी इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। आपने कुछ नहीं करना, 2 लिखना है, पहले वाली टर्म लिखनी है और दूसरे वाली। अब ध्यान दो, ये गलत नहीं है, 9a² को मैं 3a² लिख सकती हूँ। इनकी प्रोडक्ट देखो, 2 3 जा 6 6 2 जा 12 ab आ रही है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, और 2b होल स्क्वायर खोलूँगी तो ऐसे लिख सकती हूँ। पक्का? अब अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ, कंपेयरिंग विद किससे? x²
प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर से। तो ये x का स्क्वेयर और ये 3a का, तो x की जगह क्या आ गया 3a, ये y का स्क्वेयर और ये 2b का, तो y की जगह क्या आ गया 2b। लेकिन जो ये एक्सप्रेशन है इसको तो मैं x प्लस वाई का होल स्क्वेयर लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई करके स्टार्टिंग में आपको दिखा दिया है। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको भी मैं यहाँ ले लेती हूँ, इसको भी मैं, ध्यान देना, 3a होल स्क्वेयर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3a मल्टीप्लाइड बाय 2b प्लस 2b होल स्क्वेयर। ये पैटर्न और ये पैटर्न बिल्कुल सेम है, ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न। फर्क क्या है, यहाँ x है और यहाँ 3a है, यहाँ y है और यहाँ 2b है। ये पैटर्न कब आया, जब x प्लस वाई को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई किया, यानी x प्लस वाई होल स्क्वेयर। तो ये पैटर्न कब आया, जब 3a प्लस 2b को 3a प्लस 2b से मल्टीप्लाई किया, यानी 3a प्लस 2b होल स्क्वेयर। और यहाँ बस आपने ना आइडेंटिटी को मेंशन कर देना है कि यूजिंग द आइडेंटिटी, ठीक है। अब भाई ये बन गया 3a प्लस 2b होल स्क्वेयर। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसी को इसी से मल्टीप्लाई करना। तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2b इंटू 3a प्लस 2b, दो लीनियर टर्म्स आ गई। ये एक्सप्रेशन इन दो लीनियर टर्म्स की प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये दो लीनियर टर्म्स जो आई हैं ये इसके फैक्टर्स हैं और हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। उल्टा चले हैं, अगर आपने 11th का फर्स्ट सेकंड पार्ट अच्छे से समझ लिया है और ये हमने 8th में भी किया हुआ है, तो आराम से आपको समझ आ जाएगा। अगर थोड़ी प्रॉब्लम हो तो पहले आप इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड इक्वेशन सॉल्व करना, फिर यहाँ आना। अब 49 देख के होल स्क्वायर आपको याद होने चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले आप 10-15 जो कंप्लीट स्क्वायर नंबर हैं वो लर्न कर लेते हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। तो जो ये 49a स्क्वायर है, 49a स्क्वायर है, इसको अगर मैं 7a इंटू 7a लिख दूं तो क्या रॉन्ग होगा, 7 7 जा 49। तो ये बन जाएगा 7a होल स्क्वायर प्लस, अभी इसको मत छेड़ो, पहले पीछे आ जाओ। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, और b का ही होता है, तो ये 5b होल स्क्वायर। और अब ध्यान दो, 7 5 जा 35 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 70। ये एक्सप्रेशन अपने आप स्प्लिट करना है इसको मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 7a मल्टीप्लाइड बाय 5b। चेक कर लो कहीं गलती ना हो। 7a का स्क्वायर जब तुम ओपन करोगे तो 7a इंटू 7a 49, ये 49a स्क्वायर है, मैंने होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। ये 25b स्क्वायर है भाई, 5b होल स्क्वायर का मतलब है 5b इंटू 5b, ठीक है। और 5b का 5 को 5 से करोगे 25, b को b से करोगे b स्क्वायर। भाई b का तो b ही स्क्वायर रहेगा, लेकिन 5 के स्क्वायर, भाई देखो इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 5 का स्क्वायर इंटू b का, लेकिन 5 का स्क्वायर हमें पता था इसलिए उसको 25 लिख दिया था। अब हमने उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। और मिडल टर्म चेक कर लो, 2 7 जा 14, 14 5 जा 70, ab आ गई। इसका कंपैरिजन अगर हम इससे करते हैं तो ये डायरेक्ट 7a और प्लस 5b का होल स्क्वायर बन जाता है। आपने सिर्फ अपनी फेयर नोटबुक में और एग्ज़ाम में यहाँ आइडेंटिटी को मेंशन कर देना है कि x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और जब ये होल स्क्वायर हो गया तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 7a प्लस 5b मल्टीप्लाइड बाय 7a प्लस 5b हो गया इसका फैक्टराइजेशन। आगे बात समझ में पक्का। इसका सेकंड पार्ट और देखते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो मुझे। टेलीग्राम व्हाट्सएप पर मैंने आपकी क्लास के लिए ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ भी डाउट शेयर कर सकते हो। और अगर लेक्चर अच्छे लगते हैं तो ज़रा सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी ज़रूर कर दें। सेकंड पार्ट देखते हैं इस एग्जाम्पल का। और ये है हमारा 13th एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट। इसको भी फैक्टराइज करना है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान पड़ता है। आप इन चारों में इसका पैटर्न मिला लो। उल्टा चल रहा है, देखो मेरी बात सुनो। एक तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इनको आइडेंटिटी को यूज करके ओपन करना। दूसरा आपको मिलेगा फैक्टराइज करना। तो आपको यहाँ पर कंपैरिजन करना है कि जो भी टर्म, जो भी एक्सप्रेशन हमें दे रखा है वो कहाँ मैच कर रहा है।
अब अगर आप ध्यान दो 25/4x² माइनस y² बाई 9 दो ही टर्म हैं और होल स्क्वायर नहीं है। ये दो टर्म है लेकिन होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है। ये देखो ध्यान से, इसको मैं यहाँ राइट भी कर देती हूँ x² माइनस y², तो ये आपका है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। आप इसे a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इस फॉर्म में भी याद कर सकते हो। और इस पैटर्न से ये पैटर्न एग्जैक्टली मिल रहा है। यहाँ होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर बन जाएगा, ये होल स्क्वायर है, ये भी बन जाएगा और बीच में माइनस है। इसको देखो ये होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना भाई। 25/4x² है ये। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। ये अलग अलग कर दिए हैं सारे स्क्वायर, इन्हें एक ब्रैकेट में लाकर हमने होल स्क्वायर बनाना है। तो यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, इसे मैं लिख सकती हूँ 5/2x होल स्क्वायर। 5/2x देख लो जरा, अभी 5/2x को 5/2x से मल्टीप्लाई करो तो नंबर को नंबर से करेंगे। 5 5 जा 25 भाई, 2 2 जा 4 और x को x से करोगे तो x²। तो ये जो टर्म थी ये ऐसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ कुछ एक्सप्लेन नहीं करना होता, आप डायरेक्ट लिखो। ये 5 का होल स्क्वायर है, ये 2 का होल स्क्वायर है और ये x का होल स्क्वायर है। तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को एक सिंगल ब्रैकेट में डालकर होल स्क्वायर लगा दूँ। ये 9 3 का होल स्क्वायर और y की जगह तो y² तो y का ही होता है, तो y/3 होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, वो आइडेंटिटी लिख देनी है केवल एक बार। यूजिंग कोई भी आइडेंटिटी लिख दो, ए में लिख दो तो भी एग्जामिनर ऐसा नहीं है कि भी आपके नंबर कट हो जाएंगे। ये सब छोड़कर अब आपने जो फेयर नोटबुक में करना है, तो वो यहाँ जब जो स्टेप आएगा यहाँ, उसमें आप ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करोगे कि कुछ भी नहीं है, इसमें दो टर्म्स आएंगी a प्लस बी। a यानी ये अंदर वाली टर्म, b ये अंदर वाली टर्म, मीन्स 5/2x प्लस y/3 इन वन ब्रैकेट एंड 5/2x माइनस y/3 इन सेकेंड ब्रैकेट यूजिंग दिस रिजल्ट। देख सकते हो ये दो लीनियर टर्म्स हैं जिनकी प्रोडक्ट इसके इक्वल आएगी, तो हमने उसको फैक्टराइज कर दिया यूजिंग द आइडेंटिटीज। तो ये 4 आइडेंटिटीज अभी मैंने ली, इन पर बेस्ड 3 ही एग्जाम्पल्स मैंने कराए हैं। अभी आप इन पर बेस्ड क्वेश्चंस अगर करना चाहते हैं तो आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का इजीली सॉल्व हो जाएगा। अभी और भी आइडेंटिटीज़ हैं, उनको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। लेक्चर अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।